अब चलिए इस छठवां प्रश्न को हल करते हैं। सिद्ध कीजिए cos थीटा बटे सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1 साइन 90 माइनस थीटा बटे कोसेक थीटा माइनस 1 बराबर 2 कॉट 90 माइनस थीटा। ओके, जिसे हम हल करते हैं। तो मैं इस प्रश्न में जो है मैं बायां पक्ष को हल कर रहा हूँ। ठीक है, बायां पक्ष को हल करते हैं। तो देखिए बायां पक्ष में क्या है, इधर cos थीटा बटे सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1। तो cos थीटा बटे सेक 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा, तो सेक 90 माइनस थीटा का मान होगा कोसेक। ओके, तो सेक 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, कोसेक थीटा। तो यहां पास होगा कोसेक थीटा और प्लस 1। ठीक, वैसे यहां पास साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा, तो 90 माइनस थीटा का मान होगा कॉस थीटा। तो यहां हो जाएगा कॉस थीटा बटे कोसेक थीटा माइनस 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पास cos थीटा, यहाँ भी cos थीटा, तो हम इन दोनों से क्या करेंगे, cos थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं। तो चलिए कॉमन निकाल लेंगे cos थीटा को। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 बटे कोसेक थीटा प्लस 1, ओके, प्लस 1 बटे कोसेक थीटा माइनस 1। ठीक है, ये जो है हमें प्राप्त होगा। अब देखिए इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, तो इन दोनों का लघुत्तम आएगा कोसेक थीटा प्लस 1 कोसेक थीटा माइनस 1। ठीक, तो इन दोनों का लघुत्तम क्या होगा, कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक थीटा माइनस 1। ओके, जब दोनों संख्याएं असमान होती हैं तो क्या होता है, उन दोनों का मल्टीप्लाई जो है उसका लघुत्तम होता है, तो जो है इन दोनों का लघुत्तम आएगा। अब देखिए 1 बटे कोसेक थीटा प्लस 1 है, तो जब हम कोसेक थीटा प्लस 1 से कोसेक थीटा प्लस 1 कोसेक थीटा माइनस 1 इसे जो है भाग करेंगे, तो जब हम कोसेक थीटा प्लस 1 कोसेक थीटा माइनस 1 को कोसेक थीटा प्लस 1 से भाग करेंगे तो हमें क्या होगा, कोसेक थीटा प्लस 1 से ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, कोसेक थीटा प्लस 1, तो हमें क्या प्राप्त होगा, कोसेक थीटा माइनस 1। और जब 1 से जो है कोसेक थीटा माइनस 1 का गुणा होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें जो है कोसेक थीटा माइनस 1 ही प्राप्त होगा। तो बाहर में आपका कॉस थीटा है, तो यहाँ क्या होगा, कोसेक थीटा माइनस 1 प्राप्त होगा। ठीक, तो बीच में है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, बता देता हूं। जब हम कोसेक थीटा माइनस 1 से कोसेक थीटा प्लस 1 और कोसेक थीटा माइनस 1 को भाग करेंगे तो क्या होगा, कोसेक थीटा माइनस 1 से कोसेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा कैंसिल, तो हमें प्राप्त होगा कोसेक थीटा प्लस 1। तो जब उसका गुणा जो है 1 से होगा तो हमें प्राप्त होगा कोसेक थीटा प्लस 1। तो यहाँ होगा कोसेक थीटा प्लस 1 जो है हमें प्राप्त होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पास क्या है माइनस 1, यहाँ क्या है प्लस 1, तो माइनस 1 से प्लस 1 हो जाएंगे कैंसिल। ओके, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऊपर में हमें ऊपर में प्राप्त होगा कॉस थीटा, तो यहाँ क्या है कोसेक थीटा और ये कोसेक थीटा दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे 2 कोसेक थीटा। और यहाँ देखिए यहाँ क्या है कोसेक थीटा प्लस 1 और कोसेक थीटा माइनस 1, तो ये जो है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फार्मूले में आ गया। इसका मान क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो यहाँ पास a क्या है, यहाँ पास a है कोसेक थीटा, तो यहाँ होगा कोसेक स्क्वायर थीटा फिर माइनस b का वर्ग, b क्या है यहाँ पास 1, तो होगा 1 का वर्ग। ठीक, इतना जो है सबको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पास यहाँ है cos थीटा, यहाँ है 2 कोसेक थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ होगा 1। ठीक, अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां हो जाएगा कॉस थीटा 2 कोसेक थीटा बटे क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहां होगा कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है, ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ है कॉस थीटा और जो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा का मान क्या होता है, कॉट थीटा का मान होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ओके, तो हम कॉट स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे,
कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और साथ में ये जो कॉसेक होता है कॉसेक थीटा, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 1 बटे साइन थीटा। ठीक, तो देखिए यहाँ पास क्या होगा, कॉस थीटा इंटू 2, कॉसेक थीटा का मान क्या होगा 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, और इसका बटे में क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहां तक सबको समझ में आया, इस दो को भी। अब देखिए ऊपर में क्या है, 2 बटे साइन थीटा होगा, है ना, ऊपर में क्या होगा 2 बटे साइन थीटा, इसका बटे है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या होगा, उल्टा होकर के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसे हम इंटू करके साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा समझो कैसे हुआ, यहाँ पर क्या है बटे में है, तो बटे में क्या होगा, जो नीचे की संख्या है इसका गुणा किसके साथ होगा, ऊपर के साथ होगा, 1 के साथ होगा, और इस कॉस स्क्वायर थीटा का गुणा साइन थीटा के साथ में होगा, इस प्रकार से। ओके, तो ये हो जाएगा, यहाँ बाहर में क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, फिर यहाँ क्या है 2 इंटू 1 का मान होगा 2, तो 2 बटे होगा साइन थीटा इंटू इस साइन स्क्वायर थीटा का इंटू किसके साथ होगा, इस ऊपर के साथ होगा, यानी कि 2 के साथ में होगा, यहाँ होगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ होगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए यहाँ पास ये जो कॉस थीटा है ये इंटू 2। ठीक, यहाँ पास कॉस थीटा भी क्या है, साथ में जो है इंटू में है। ठीक है, तो मैं इसे भी जो है साथ में इंटू में लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो ये होगा कॉस थीटा इंटू 2 बटे साइन थीटा इंटू, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम 2 बार लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा को भी 2 बार लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा से एक साइन थीटा हो गया कैंसल, वैसे ही एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा हो गया कैंसल। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 इंटू, अब यहाँ देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान क्या होता है टेन थीटा। ठीक, तो इसके स्थान पे हम लिखेंगे टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू टेन थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान क्या होता है टेन थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे हम टेन थीटा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 cot 90 माइनस थीटा, यहाँ 2 है, अब देखिए 2 है इंटू यहाँ क्या है टेन थीटा, तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए cot 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है टेन थीटा होता है, तो हम इस टेन थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। ओके, तो इस टेन थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे cot 90 माइनस थीटा, तो यहाँ होगा cot 90 माइनस थीटा, और यही जो है हमें सिद्ध करना था कि इसका मान क्या होगा 2 cot 90 माइनस थीटा, तो ये जो है सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम प्रश्न क्रमांक 6 को हल करेंगे। आया समझ में?